हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कन्वे आईएएस पीसीएस। तो आज हम इस घटना चक्र के सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। कल हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे और आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट अ डिले। तो आज हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट फॉर्मल डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्वराज पार्टी एट कॉन्फ्रेंस इन रांची हेल्ड इन 34। तो स्वराज पार्टी के गठन के टाइम पे रांची में पहली बार मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की गई थी और आइडिया जो था वो एम एन रॉय का था 1934 में। ठीक है। Indian National Congress officially demanded after the Swaraj Patel Constituent Assembly to frame the Constitution of India for the first time in May 34 at Patna. ठीक है। In 1938, Jawaharlal Nehru, on behalf of the INC, declared that the Constituent Assembly of Free India must be framed without outside interference by a Constituent Assembly elected on the basis of adult franchise. The demand was finally accepted as principle in the August of 1940। और उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान आता है, फिर वन रिप्रेजेंटेटिव पर लाख पीपल। ठीक है। तो क्वेश्चंस आइए देखते हैं डायरेक्टली। ये सब चीजें तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हु गेट द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्टली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ये जो स्वराज पार्टी था 1934 में, वो उसकी वहां पे हमने देखा था। Who in the beginning presented the idea of Indian Constituent Assembly? ये एम एन रॉय ने किया था। Who said the Constituent Assembly alone can produce a constitution in indigenous country to live fully representative with the will of the people? महात्मा गांधी ने कहा। The proposal of framing the Constitution of India by an elected Constituent Assembly was made by Cripps Mission. With the reference to proposal of Cripps Mission, the Constituent Assembly would have members nominated by provincial assemblies as well as the princely state. Any province which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate agreement with Britain regarding its future status. तो इसमें सिर्फ टू ओनली सही होगा, पहला स्टेटमेंट गलत होगा। नहीं, प्रोविंशियल असेंबली और प्रिंसली स्टेट से नहीं होगा। ठीक है। क्रिप्स मिशन जो ब्रिटिश का भेजा गया था 1942 में मार्च में। Any province unwilling to join the Dominion could form a separate union and have a separate constitution। इसमें ये कहा गया था कि डोमिनियन स्टेटस बनाया जाएगा और कोई भी पिछले स्टेट जो भारत के साथ नहीं मिलना चाहता है वो अपना अलग सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड फॉर्म टू फ्रेम अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री एंड दिस असेंबली वुड हैव मेंबर्स इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज एंड नॉमिनेटेड बाय प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है। तो पहला वाला क्या है, प्रोविंशियल असेंबलीज के और नॉमिनेशन होना चाहिए प्रिंसली स्टेट का। और यहाँ पे हम क्या कहा इन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल एज वेल एज प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स प्रोविंशियल असेंबली और नॉमिनेटेड बाय प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है। तो पहला वाला गलत हो गया। एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू डिसाइड अलॉटेड मेंबर्स सेट इन ईच प्रोविंसेस वन रिप्रेजेंटेटिव वाज इन रेशियो टू विच पॉपुलेशन। तो वन एक 10 लाख 1/10 लाख ये हमने देखा था भी। ये वन रिप्रेजेंटेटिव फॉर 10 लाख पीपल। Next is among the following person was not a member of the cabinet mission। तो विलियम वुड नहीं था, बाकी ये थी पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर क्रिप्स मिशन कि नहीं, कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था उसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की गई थी। on the basis of indirect election indirect हुए थे। through which plan was the constituent assembly created? तो cabinet mission plan है। In the interim government formed in 1946, vice president of the executive council was Jawaharlal Nehru। Who of the following was not a member of interim national government formed in August 2046 AD? S. Radhakrishnan। Which portfolio did Rajendra Prasad holding during the interim government 1946? तो राजेंद्र प्रसाद को क्या दिया था, फूड और एग्रीकल्चर। ठीक है। फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट वाज अनाउंस्ड on 24 अगस्त 1946 में। According to Wavell plan, the number of Hindu and Muslim members in the executive council was to be equal। Wavell to his representative would have elected by the partition of Punjab। तो A is true but R is false, ये गलत है।
which of the statement is true in relation to constituent assembly? Assembly was based on adult suffrage, ठीक है, और assembly was a result of direct election. असेंबली वाज अ मल्टी पार्टी, डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन से हुआ था, तो ये गया, ये गया, ये गया, तो आंसर ये है, ठीक है. Which of the following statement are correct regarding the Indian Constituent Assembly? It was not based on adult franchising, ठीक है. इट रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन, तो जैसे डायरेक्ट इलेक्शन देखा, देखो आप ये कैसे रिपीटेशन हो रहा है. 1993 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, फिर 2018 में आरएस के प्री में पूछ लिया गया, एकदम सेम क्वेश्चन है, एकदम डिट्टो कॉपी. मल्टी पार्टी बॉडी देखे हो कैसे, मतलब कॉपी पेस्ट किया गया है क्वेश्चन को. आंसर ए एंड डी है. जैसे अपने बी को लिख किया तो यहाँ से बी गया, कटा कटा, आंसर ए एंड डी आया, ठीक है. और एक चीज है कि ये एडल्ट द मेंबर वर टू बी डायरेक्टली पार्टली इलेक्टेड बाय पार्टी नॉमिनेटेड, ठीक है. एडल्ट सप्रेस का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं दिया गया था. Which one of the following is an incorrect statement about the Constituent Assembly? तो इसमें it was elected on the basis of universal adult franchise, नहीं, ये सब नहीं था, नॉमिनेशन के थ्रू हुआ था. Elected by members of Legislative Assembly of Princes on the basis of indirect election and was not on the basis of universal adult. Indirect election से हुए थे. Member of Constituent Assembly who drafted the Constitution of India were elected by Legislative Assembly of various provinces, ठीक है. With reference to Indian history, the members of the Constituent Assembly from the provinces were elected by Provincial Legislative Assembly. How are the members of Constituent Assembly elected by Provincial Assemblies? Who was the provincial president of the Constituent Assembly before Rajendra Prasad took over? So Dr. Sajjanand Sinha. Who was the first elected chairman of Constituent Assembly? First elected chairman of Constituent Assembly, तो ये Dr. Rajendra Prasad, ठीक है. Who chaired the first meeting of Constituent Assembly? Dr. Sajjanand Sinha. First day session of Indian Constituent Assembly was chaired by Dr. Sajjanand Sinha. Dr. Rajendra Prasad was elected the chairman of the Constituent Assembly in December 1946. What are the two about Constituent Assembly? Constituent Assembly was first meeting was held on 9th December 1946. It is first permanent president was Dr. नहीं, first permanent president नहीं थे ये, और टेम्पररी प्रेसिडेंट है, तो ये गलत हुआ, तो 2 गलत हुआ, तो ये कटा, आंसर ये आया. ये तो ऐसे ही नंबर दिया होगा. The first meeting of Constituent Assembly was held at 9 December 1946 in New Delhi. Jawaharlal Nehru was not invited to the Constituent Assembly. ये दूसरा वाला गलत है, क्योंकि इसमें तो ये थे ही, हाँ, इम्पोर्टेंट मेंशन था नेहरू. Who was the chairman of Constituent Assembly of India? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे. Who was the president of Constituent Assembly of Independent India? Dr. Rajendra Prasad. Was the first nominated deputy chairman of the Constituent Assembly? ये थे फ्रैंक एंथनी. इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं, नया क्वेश्चन है. Constituent Assembly of India was established on 9 December 1946, ठीक है. First session of Constituent Assembly was held on 9 December 1940. Was the Constituent Assembly established in December 1940? देखो कितनी बार रिपीटेशन था ये क्वेश्चन में. फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है. 9 दिसंबर जवाहरलाल नेहरू लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ फिफ्थ टाइम, लेट डाउन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. फिफ्थ मीटिंग जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसमें इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो आज हमारा उद्देशिका है उसके बारे में बात करी गई थी. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. The resolution for giving Constitution of India was adopted the Constituent Assembly on 22 जनवरी 1947. Who proposed the preamble before the drafting committee? है ना, तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बनाया था. Who presented the objective resolution? जवाहरलाल नेहरू. ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो. English formation of Constitution, which of the following is correct? Resolution of objective by Nehru affected the making of the Constitution, ठीक है. Preamble fulfills various important objective claims, सही है, ये भी सही है. Because of India order directed the Constitution, head of the state is elected by the people directly, नहीं directly होता है, indirectly होता है. तो ये जो फोर्थ है वो गलत होता है, यहाँ पे ये गलत हुआ, आंसर है. How many sessions of Indian Constituent Assembly was conducted for the formation of Indian Constitution? तो अभी तक 12 सेशन हुए थे टोटल.
mention the correct data of the last meeting of the Constituent Assembly of India 24 जनवरी 1950. करेक्ट डेट जो तो हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन. ओवर द ड्यूरेशन ऑफ मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये है 2 साल 11 महीना 18 दिन. ठीक है, ये देखो सेम कंपटीशन क्वेश्चंस आए हुए हैं, डिट्टो क्वेश्चंस. ये फायदा होता है घटना चक्र को हम जब पढ़ते हैं तो कितने रिपीटेड क्वेश्चंस हमें दिखते हैं एक ही पैटर्न पे. Constituent Assembly of India, the final session of Constituent Assembly was held on 24 January 1950. Dr. Rajendra Prasad was declared to be duly elected to the President Office of President of India in this final session. Both 1 and 2 are correct. Now, first Vice President Constituent Assembly कौन किससे मैच होगा, तो एस.सी. जो मुखर्जी थे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे. ये चेयरमैन ऑफ यूनियन मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटिंग राजस्थान प्रिंसली स्टेट्स, तो वो थे अपने ईटी कृष्णमाचारी, जो ओनली दिक्कत के मुंशी. आंसर बी, राजस्थान से वीटी कृष्णमाचारी बस थे. So who was the constitution advisor at the time of formation of constitution, तो बी.एन. राव जो थे एडवाइजर थे. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बेनेगल नरसिंह राव, बी.एन. राव. The first draft of the constitution prepared by B.N. Rao. Who was the third reading of the Indian Constitution started in the Constituent Assembly? इसका तो आंसर नहीं है. थर्ड रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 17 नवंबर 1949 को हुआ था, कंप्लीटेड ऑन 26 नवंबर 1949. नॉन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड ऑन नवंबर 26 1949, जो बेसिका में लिखा गया है. जो देखो वी डू हियर बाय है ना, adopt enact and give ourselves the constitution of 26 November 1949. Indian constitution adopted by 26 November 1949. ये सिंपल है भाई, 26 नवंबर. सेम वही डेट वाले क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इट वाज इलेक्टेड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज़ द कांग्रेस हैड ऑब्जर्व्ड एज द इंडिपेंडेंस डे इन 1930. उसी दिन पे हमारे कांग्रेस ने इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर ऑब्जर्व किया था. ठीक है, पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन था उस दिन लाहौर सेशन में, इसलिए 26 जनवरी को मतलब एज अ रिपब्लिक डे भी बनाया. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर. ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज अमंग सिटीजन. बिल्कुल सही है. ऑन 26 नवंबर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड सिटीजन आर ड्राफ्टिंग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ गवर्नर टू प्रिपेयर ड्राफ्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये जो है स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट है, बट 2 इनकरेक्ट है. ठीक है, ये नहीं करेक्ट है, ये गलत होगा. ठीक है, क्यों आइए देखते हैं. आंसर ये सही है. संविधान दिवस बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे विच वाज अमंग ऑल द कमिटी कॉन्स्टिट्यूएंट द मोस्ट इंपोर्टेंट कमिटी वाज द ड्राफ्टिंग कमिटी सेट अप. It was the committee which was entrusted with the task of preparing a draft for the new constitution. It consists 7 members under the chairmanship of B.R. Ambedkar. But इसमें 2 is incorrect. ठीक है, तो incorrect क्यों होता है? 26 नवंबर को नहीं, अगस्त 1947. ठीक है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. Constitution was enacted by the Constituent Assembly. Constitution was enacted on 26 नवंबर. कितनी बार ये क्वेश्चन पूछे हैं देखो. Constitution consider the following events and arrange these in correct chronological order starting from the earliest to the last activity. Appointment of the drafting committee. तो chronological order में देखा जाएगा तो सबसे पहले तो क्या आएगा, पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पहले मीट होगा. ठीक है, मीट के बाद फिर अपॉइंटमेंट होंगे, फिर अडॉप्ट किया जाएगा, फिर कमेंट्स किया जाएगा. तो क्या आएगा, पहले 4 फिर 1 फिर 2 फिर 3. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये. ईयर ऑफ बर्थ एंड डेथ बी आर अम्बेडकर, जन्म और मृत्यु कब हुआ था, तो
1891 में जन्म हुआ था, 1956 में मृत्यु हुई थी। The discussion in the third roundtable conference eventually led to the passing of Government India Act 1935. In Government of India Act provided for establishment of All India Federation to be based on Union of Provincial States. दोनों सही है, दोनों सही क्वेश्चन है। Constitution of India provides for the all necessities to the country. It is not for God adopted constitution. दोनों सही है पर दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एडॉप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बहुत सारे प्रोविजंस लिए हुए हैं, इसलिए एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ऑल नेसेसिटीज ऑफ द कंट्री, ये बात भी सही है पर ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। डिफरमेंट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी फॉर 15 इयर्स वाज एडवोकेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय मौलाना आजाद ने कहा था, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है एडल्ट फ्रेंचाइजी वो 15 साल तक होना चाहिए। एंड वो amongst the following advised that the Indian National Congress should be disbanded as a political party after the independence of India. महात्मा गांधी ने कहा कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी की तरह, भारत आजाद हो गया तो ठीक। Which one of the following said our constitution like a machine is lifeless thing, it acquires life will use all the man who controls it in their needs to do nothing more than set up management. It is a country important। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्टेटमेंट था। In their nationalist reaction, the founding fathers of Indian constitution to invite the borders of minority interests and emotions. Ivor Jennings ने बोली थी ये बात। Constituent Assembly was Congress and Congress was India। ये ऑस्टिन ने कहा था। How many women members were there in the Indian Constitution? 15 members थी women। और आप ये देख सकते हैं इम्पोर्टेंट कमेटी जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें कौन कौन मेंबर था। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी जवाहरलाल नेहरू कमेटी, प्रोसीजर राजेंद्र प्रसाद, स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद, ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर, एडवाइजरी कमेटी वल्लभ भाई पटेल, फंडामेंटल राइट्स जेबी कृपलानी, माइनॉरिटी सब कमेटी एच सी मुखर्जी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर गोपीनाथ बरदलोई, स्टूडेंट एंड पार्सली एक्सक्लूडेड रीजन एडी ठक्कर, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, यूनियन पावर कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, यूनियन पावर कमेटी पावर जवाहरलाल नेहरू वार्डर ऑफ बिजनेस, पीएम मुंशी हाउस कमेटी पट्टाभी सीतारामैया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी मामला, स्टेट रिलेटेड कमेटी जवाहरलाल नेहरू, फाइनेंशियल स्टाफ कमेटी राजेंद्र प्रसाद, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, पीएल मित्र, पीपीआर के तानवेल, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे टोटल। ये क्वेश्चंस देखते हैं। वो मंग फॉलोइंग द चेयरमैन ऑफ द इंडियन कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सरदार पटेल थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तो बी आर अम्बेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी में सरदार बी आर अम्बेडकर। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू को मिलाओगे, ठीक है, तो सीधे आंसर आएगा आपके पास। फंडामेंटल राइट्स, स्टीयरिंग से सीधे आप मिलाओगे किनको, स्टीयरिंग, यूनियन पावर्स जवाहरलाल नेहरू, ठीक। ड्राफ्टिंग बी आर अम्बेडकर, तो डी का वन। और ये स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद थे, तो इसका तो ऑप्शन में ही नहीं दिया, तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। Who was the chairman of advisory committee on fundamental rights and minority constituent assembly? सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर गवर्नमेंट हाउ मेनी मेंबर्स? तो 6 मेंबर्स थे टोटल। तो 6 टोटल मेंबर्स थे। हाउ मेनी अदर मेंबर्स? बी आर अम्बेडकर के अलावा। अब ये देखो कितना बढ़िया, लोग 7 पे टिक करके निकल जाएंगे, लेकिन 7 नहीं है, 1 + 6 है इक्वल्स टू 7। एक बी आर अम्बेडकर है और प्लस 6 अलग, टोटल ऐसे है। Among the following are the member of drafting committee of the constitution, तो इसमें 1 and 3 होगा, गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तो ये 1 and 3। बाकी ये सरदार पटेल नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी में। तो आप यहाँ से 4 को डिलीट करो, ऐसे ही आंसर पाओ।
PM मुंशी was related to Constitution Draft Committee, ठीक है, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी. Who among the following was not a member of the drafting committee of Constitution? तो ड्राफ्टिंग कमेटी में नेहरू नहीं थे, बाकी सारे लोग थे. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप अ ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप बी आर अम्बेडकर 29 अगस्त 1947, ठीक है. और बाकी वो तो चेयरमैन ऑफ नेशनल फ्लैग कमेटी इंडिया तो राजेंद्र प्रसाद थे. सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या सोर्सेज थे, इस पे क्या क्या क्वेश्चन आए. तो मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ड्राफ्टिंग कमेटी में जवाहरलाल नेहरू बस नहीं थे, तो जवाहरलाल नेहरू को आप यहाँ से हटाओ, ठीक है. जैसे आप हटाओगे तो ये कट हटेगा. एन गोपाल स्वामी, अल्लाह कृष्णा स्वामी, ये सरदार पटेल भी नहीं थे, सरदार पटेल को भी हटाइए. आंसर सी. क्यों सी वाज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्ट असेंबली, ठीक है. ये हो गया हमारा. और जवाहरलाल नेहरू ड्राफ्टिंग कमेटी में नहीं थे, ये 29 अगस्त को है. इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम, तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है हमारे यहाँ. कॉन्सेप्ट जुडिशियल रिव्यू इंडिया हैज बीन एडॉप्टेड फ्रॉम यूएसए से लिया गया. सिस्टम जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट यूएसए, इंडिया एंड यूएसए में, दोनों में, क्योंकि यूएसए पहले से ही था तो वहां से हमने अडॉप्ट किया है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज कॉमन बिटवीन फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका? फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. और फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा. फेडरल सिस्टम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो कनाडा से लिया गया है. इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन पैटर्न ऑफ विच कंट्री? कनाडा. यूनियन ऑफ स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट. Concurrent list included Indian Constitution from Australia. The idea of concurrent list in the Indian Constitution has been from Australia. ठीक है, famous of the Constitution borrowed the concept of concurrent list to be Australia. DPSP आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है. और concept of directive principle of state policy in the Indian Constitution has borrowed from Constitution Ireland. DPSP are explained in part 4 constitutional system as which country are यार एक ही क्वेश्चन बार बार बोल रहे, रिपीटेशन है क्वेश्चंस में. अरे यार सारी यहाँ पे देखो आप. फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम यूके से, इमरजेंसी प्रोविजंस जर्मनी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरलैंड से, ठीक है. तो बस आंसर सी. ए का 2, बी का 1 और सी का 4, डी का 3. बस आंसर. नॉट करेक्टली मैच. फंडामेंटल राइट यूएस सही है, डायरेक्ट डीपीएसपी आयरलैंड से, रेजिडुअल पावर ऑस्ट्रेलिया, इमरजेंसी पावर जर्मनी. रेजिडुअल पावर ऑफ सेंटर जो है वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है. रेजिडुअली पावर जो है हमारा सेंटर जो है ऑन बाय द सेंटर एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है. तो ये एडवाइजरी जुरिडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन कनाडा से लिया गया. रेजिडुअली पावर. फंडामेंटल राइट्स यूएस बिल ऑफ राइट्स. डीपीएसपी आयरलैंड. कैबिनेट गवर्नमेंट ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. यूएन स्टेट रिलेशंस कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बस. तो ए का 4, बी का 3, डी का 3, ठीक है. सी का 1, सिर्फ एक ही में. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, रूल ऑफ लॉ, procedure established by law, reserving of bill by governor for presidents of consideration concurrent list. सबसे पहले हम concurrent list को ऑस्ट्रेलिया से मिलाएंगे. डी का 1 सीधा आंसर, पर फिर भी हम मिला के दिखा देते हैं. रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड से है, बी का 3 है जापान से, और सी का 4 कनाडा से. सो और नेक्स्ट है लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना. डीपीएसपी आयरलैंड से है, तो ए का 3 दो जगह है. फंडामेंटल राइट्स यूएसए, बी का 5, बी में 5, ये भी 2 जगह है. कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया, सी में 1, तो सिर्फ एक ही जगह है, तो सीधे आंसर आपके पास.
कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन टेकन फ्रॉम, तो ये जो ड्यूटीज है यूएसएसआर से लिया गया था, हमने भी पढ़ा था, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। क्योंकि जो वेस्टर्न का जो कंट्रीज हैं जैसे यूके, यूएसए, फ्रांस वगैरह हैं, तो वहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वो मानते हैं कि हमारे देश में लोग इतने मतलब पढ़े लिखे हैं कि वो अपनी ड्यूटी समझते हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज की जरूरत ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बिकम अ लॉन्गेस्ट वन, बिल्कुल सही है। चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज बीन बोरोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है, दोनों सही है, पर ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? डी। Concept of fundamental right has been incorporated in the Indian Constitution, has been adopted from US. Idea of fundamental right is from the Constitution of America. Which of the following constitution has been referenced to the idea of fundamental rights? US idea of fundamental rights from the US Election Commission, provision of Election Commission in Indian Constitution was inspired by foreign countries. तो यूएस जो इलेक्शन कमीशन है इज नॉट इंस्पायर्ड बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये किसी देश से नहीं है इलेक्शन कमीशन, ये हमारा खुद का है। ये प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा सा इंस्पायर्ड है, पर इलेक्शन कमीशन नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगन फ्रॉम विच फॉलोइंग कंट्रीज? अमेरिका ने पहली बार लिखित संविधान बनाया था। तो ढेर सारे पार्ट्स हैं, आप देख सकते हो। यूनियन टेरिटरी 1 to 4, सिटीजनशिप 5 to 11, फंडामेंटल राइट 12 to 35, डायरेक्टिव प्रिंसिपल 36 51, 4A फंडामेंटल ड्यूटीज 51, 5th में इंडियन गवर्नमेंट 52 to 51, 6th है स्टेट गवर्नमेंट 152 to 237, फिर 8th है यूनियन टेरिटरी, 9th पंचायत, 9th ए म्युनिसिपैलिटीज, और आप इधर आर्टिकल्स देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके अब यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट और 8 शेड्यूल्स, ठीक है। ओरिजिनल में था ये इतना ही। Consider following arrangement into the sequence order mentioned in the constitution, तो सबसे पहले इसको अरेंज करना है। सबसे पहले क्या क्या आएगा? तो पहले यूनियन एंड टेरिटरी, ठीक, फिर उसके बाद सिटीजनशिप, फिर डीपीएसपी, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज। तो 1 3 4 2, 1 3 4 2 आंसर है। Which one of the following is not matched correctly? तो फंडामेंटल ड्यूटीज 6A में नहीं है, 4A में है। Which of the following is not constitution is not correctly matched? तो डी होगा, ओनली 3 आंसर होगा इसका। ये 9th A में है, ये म्युनिसिपैलिटीज है ना, देख सकते हैं पार्ट 9th A में है, वो 11th A में दिखा रहा है। Each of the following constitution invites a 3-tier constitution पंचायत, पार्ट 9th। Which part of constitution deals with the legislative relation between union and state? तो union and state पार्ट 9 चैप्टर 1 में है, पार्ट 11th सॉरी। Abolition of titles किसमें है? तो फंडामेंटल राइट्स में आएगा, आर्टिकल 18, ठीक। तो एक का 3 मैच किया आपने, सीधा आंसर भी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज तो है वो डीपीएसपी में है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एजुकेशन चाइल्ड गार्डन बिटवीन 6 से 14 साल फंडामेंटल ड्यूटीज में था, हमने देखा था 86 में संशोधन के तहत 2002 में। इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ फंडामेंटल राइट में ये भी है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में आता है ये डी का 2, सो डी का 2, सी का 4, डी का 1, ठीक है। ये आंसर होगा हमारा। विजन फॉर कैस्टिंग मैच में हम क्या देखेंगे? पार्ट 2 ऑफ द फंडामेंटल, पार्ट 2 में नहीं है, ये पार्ट 3 में है, तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है फिर, ठीक है। नॉट करेक्टली मैच में देखना है तो यूनियन टेरिटरी जो है वो पार्ट 6 में है ही नहीं, ये पार्ट 2 में है। पार्ट 2 में आप देख सकते हैं यूनियन टेरिटरी पार्ट 8 में है, सॉरी। Which of the Indian constitution have the provision of election have been made? Part 15th, part 9th of the Indian Constitution, part 8th of the Indian Constitution, part 6 is 4A of the Constitution and part 9 of the Constitution. Union territory, municipality, पंचायत, fundamental duties। 4A में पंचायत, तो B C का 4, C का 4, सीधा आंसर है। Which of the provision part of the Constituent Assembly
प्रोविजन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट करेक्टली मैच में डी ट्रिब्यूनल 11th में नहीं है, ये ट्रिब्यूनल आपके पार्ट 14th में है ट्रिब्यूनल, ठीक है। और in which part of the constitution पंचायती राज related provision has been implemented? पार्ट 9th में फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 ए का 2, फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 ए, बी का 1, ठीक है, 2 जगह मिल गया हमें। द यूनियन इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है, तो सी का 4 पार्ट 5th में यूनियन है, एंड इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट 18th में। फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारे क्वेश्चंस तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे हैं। तो इमरजेंसी प्रोविजंस अभी हमने देखा, ये सारे क्वेश्चन। आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आर्टिकल्स आप ये देख सकते हो कितने इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये हमारे, ठीक है, पूरे क्या क्या क्वेश्चंस बनाए गए हैं अभी तक भी देखते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हैं, 400 से ज्यादा आर्टिकल्स हैं टोटल। एंड देयर वर ओरिजिनली हाउ मेनी आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो टोटल 395 आर्टिकल्स थे। और हाउ मेनी पास आर्टिकल्स हैव देयर इन ओरिजिनल, तो 20 है ना, 8 शेड्यूल, 22 पार्ट, 395 आर्टिकल्स थे टोटल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्राइज ऑफ 395 20% 12 शेड्यूल्स, ठीक है, अभी 12 शेड्यूल्स हैं बाहर। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, तो ये हो गया पार्ट आर्टिकल 3 है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। सिटीजनशिप पार्ट 2 में है, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है, स्टेटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पार्ट 32 323 ए, ठीक है, ये आंसर हमारा ए हो गया। Provision: no bill imposing tax can be introduced in the legislature except on the recommendation of president is covered in the constitution of 117 में है। Special provision regarding financial bills is given in article 117। Which of the following article Indian constitution provides for all India services, तो 312 में है ये। Following pairs constitution is properly matched, B election commission of India 324। Which of the following is not correctly matched, D article 40 separation jurisdiction from executive नहीं है, पार्ट 48 में हमारा ये नहीं है, पार्ट आर्टिकल 50 में है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री है 48 में। और 124 342, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ऐसे ही आते हैं, ये एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। आप देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये 3, अगर हमें कुछ नहीं आ रहा, 352 में से इमरजेंसी प्रोविजन है, ये सीधे सी का 3, ठीक। 124 यूनियन जुडिशरी पार्ट सिटीजनशिप, सिटीजनशिप छोटा पहले ही आता है, तो आप यहाँ से भी मैच कर सकते हो, ठीक। तो आंसर यही है, ए का 1, ये यूनियन जुडिशरी 124 से स्टार्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट, है ना। और 245 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, आर्टिकल 14 36 74 368। आर्टिकल 14 क्या करता है, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, ए का 3 है, सीधे आंसर डी। टू एडमिट न्यू स्टेट बाय लॉ, आर्टिकल 2, ए का 2, सीधे आंसर बी। और आर्टिकल 54 75 154, तो 75 किससे है, तो ये चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट है, होता है अपॉइंटमेंट ऑफ। तो बी जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल ए का 1, ठीक, और बी का 2, बी का 2 सही है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट, आर्टिकल 154 नहीं 164 होता है। चीफ मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो आर्टिकल सी का 3, आर्टिकल 155 एंड आर्टिकल 164, तो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट का अपॉइंटमेंट, तो आंसर ए।
which you have list of one with list 2 and select the correct answer. आर्टिकल 61 किससे होता है? इम्पीचमेंट से होता है, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट से। तो ए का 2 होगा, ठीक, ए का 2 दो ऑप्शंस में है। आर्टिकल 67 बी जो है वो किससे रिलेटेड है? 94 किससे है? 90 में क्या है? 67 बी जो है वो प्रेसिडेंट के वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल से रिलेटेड है, ठीक। तो बी बी का 3, हाँ ये आंसर हो गया। आर्टिकल 90 जो है डी का 1 वो ऊपर रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, मतलब दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। और ये सारे के सारे मतलब रिपीटेड क्वेश्चन से आप देख सकते हो, लगातार पूछे गए हैं हमारे एग्जाम में। तो ये अभी ये कराने का मकसद यही है कि हम सारे जो घटना चक्र के सारे टॉपिक्स हैं ना, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं, सब कुछ हम एक गो थ्रू कर लें कि वो जो पीवाईक्यू है ना हमारे दिमाग में छप जाए कि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमारा मकसद तो यही है एग्जाम से रिलेटेड। अभी नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखो, 324 क्या इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, तो ए का 4 आप मैच करो, सीधे आंसर लो। 338 जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट होता है। आर्टिकल 280 ये फाइनेंस कमीशन से है, और 315 पब्लिक सर्विस कमीशन से, ठीक है। और अभी 323 ए क्या है? ट्रिब्यूनल है। 323 ए क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ए का 2, ए का 2 आंसर सी। 324 इलेक्शन कमीशन। 330 जो है वो 330 है रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC ST इन लोकसभा। 320 क्या है? फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266 ए का 1। फाइनेंस कमीशन 280, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल 148। तो आंसर क्या हो गया? सी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, ठीक है। कंट्रोल ऑडिटर जनरल का 148, ए का 3, फाइनेंशियल कमीशन 280, बी का 2, आंसर है। तो आप देख सकते हो कितने जो क्वेश्चंस हैं ये रिपीटेड हैं। अगर आपको सिर्फ इतने ही आर्टिकल्स अगर आते हैं ना इंपॉर्टेंट वाले, तो भी आप एग्जाम में कर ले जाओगे, इतना कुछ मतलब ये नहीं है। और आर्टिकल्स जो भी है ना, जो मेन आर्टिकल्स हैं, जो मेन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो बॉडीज हैं, उनके आर्टिकल्स अगर हमें याद हैं तो हम वी कैन इजिली सेल थ्रू। ठीक, अब ये क्वेश्चन गलत है। ये आर्टिकल 26 क्या है? तो ये है फ्रीडम ऑफ मैनेज अफेयर्स, ए का, ठीक, ए का 3 3 3 3 सब में 3 है। आर्टिकल 40 क्या है? पंचायत से रिलेटेड है, विलेज पंचायत। तो बी का 4, ए का 3, बी का 4 सब में दिया है इन्होंने। आर्टिकल 98 क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियन टेरिटरी। आर्टिकल 239 सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 98 जो है वो C2, सी का 2 आंसर ये। यहाँ पे आर्टिकल 352 है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, इसमें ए होगा। अब ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, अब देख सकते हो। 215 किससे रिलेटेड है? 222, 26, 226। अब मान लीजिए हमें कुछ नहीं आता तो हम कैसे करेंगे? तो हम इसमें हम मतलब नजदीक जाकर के करेंगे। 226 जो है ना वो कहीं न कहीं मतलब हाई कोर्ट से रिलेटेड है। तो हम देख रहे हैं कि हाई कोर्ट, ये जो भी आर्टिकल्स हैं सारे हाई कोर्ट्स के हैं, ठीक। तो 215 कहता है आर्टिकल की हाई कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ जजेस। और 226 क्या कहता है? पावर, ठीक। और 226 क्या आता है? पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स बाय हाई कोर्ट, ठीक। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन ऑफ द हाई कोर्ट फॉर द यूनियन टेरिटरीज। तो 241
ये कहता है कि सारे जो यूनियन टेरिटरीज उनके लिए हाई कोर्ट होगा। तो पार्ट 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द यूनियन ऑफ टेरिटरीज, इंपॉर्टेंट प्रोविजन है 239 में रेस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरी, 240 पावर प्रेजेंट टू मेक रेजोल्यूशन फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज, 241 हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज एंड 242 ओमिटेड रिपील्ड, ये खत्म कर दिया गया था। 76 148 148 में आप देख सकते हो CAG है, तो बी का 1 जैसे दिखे तो आप यहाँ देख सकते हो, दो में ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं। आर्टिकल 76 क्या है? आर्टिकल 76 किस पे आएगा? अटॉर्नी जनरल, ए का 3 है ना आजकल, ए का 3। 75 ये किससे है? ये आपका हो जाएगा अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स, ठीक है, विद प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल 131 क्या? ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये हमारे इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो किस आर्टिकल में है? तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये राइट टू वर्क, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। तो आप देख सकते हो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो आर्टिकल 14 में है, ठीक। राइट टू वर्क जो है वो आर्टिकल 41 में है, राइट टू वर्क। और जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन जो आता है वो आर्टिकल 42 में है। फ्री एंड कंपल्सरी है वो 45 में है, ठीक। बट इन्होंने आंसर गलत दे रखा है, इसलिए इसने आंसर माना नहीं। Which one of the following is not correctly matched article of the Indian Constitution related state? C 377 मेघालय में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन बी आस्क्ड। आप देख सकते हो ना, ये लाइन से 371 इन नागालैंड, 71 भी आसाम, 71 मेघालय, 371 तो स्पेशल प्रोविजन रिस्पेक्ट टू स्टेट मणिपुर एंड नॉट मेघालय, मेघालय में नहीं है ये, नॉट इन मेघालय, मणिपुर में है ये। नागालैंड, असम, मणिपुर एंड आंध्र प्रदेश। शेड्यूल है, शेड्यूल से क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन had only 8 schedules, but there are 12 schedules in the constitution at present. First schedule state and union territory with stated demarcation. Second schedule जो provision relating to salary. Third schedule है जो oath and affirmation. Fourth schedule है allocation of seat. Fifth schedule है provision relating to administration and control of scheduled areas and union territory. Sixth schedule है administrative tribal areas of Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram. Seventh क्या? division of power between union and, तो ठीक है, ये सारे देख सकते हो शेड्यूल। अब इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज 12 शेड्यूल्स हैं, 8 नहीं है, पहले 8 थे ओरिजिनली। अगर यहाँ पे ओरिजिनल लिखा हो ना तो आप 8 करोगे, ठीक है, बट अभी 4 बढ़ा दिए गए। जो 9th शेड्यूल था वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत बढ़ाया गया, वेलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स। 10th शेड्यूल बाय 52nd अमेंडमेंट, अब देख सकते हो 9th 10th 52वां संविधान। तो जो 11th शेड्यूल है वो 73rd, जो 12th शेड्यूल है वो 74th। तो ये हमें इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको पढ़ लेना अच्छे से। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज 12 शेड्यूल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Constitution of India has 20 parts. There are 390 articles in the Constitution of India in all. 9th and 10th, 11th and 12th schedules were added to the Constitution of India by the Constituent Amendment Act. तो ये 20 पार्ट्स तो नहीं है भाई, 22 पार्ट्स हैं, पहला ही गलत हो गया। There are 390 articles, 395 articles हैं, ये भी गलत है। तो 1 and 2 गलत हो गया, तो 3 only सही होगा। One of the following schedules of Indian Constitution has list the name of states and specific their territories. First, if a new state of Indian Constitution is to be created, which of the following schedules must be amendment to? First, 4th schedule of the Constitution deals with 4th जो है allocation of seats of Council of States. Which of the following is enshrined in the 3rd schedule of Indian Constitution? Form oath of the Minister of the Government, सही है। Form of oath made by Chief Justice of Supreme Court, ठीक है, ये भी सही है। Form of oath of President of India, नहीं, ये नहीं है, President का नहीं है। Oath made by Member of Parliament भी सही है, पर तीसरा नहीं है, तीसरा गलत होगा। तो 1 to 4 सही है। तो मैं 3rd शेड्यूल में किसके ओथ और अफर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो मिनिस्टर ऑफ यूनियन, कैंडिडेट्स, इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जजेस, स्टेट मिनिस्टर, ठीक है। प्रेसिडेंट का नहीं होता है, ठीक है। आर्टिकल 60 में इसके लिए खुद से ही स्पेशल है, तो प्रेसिडेंट के लिए
स्पेशल आर्टिकल बनाया गया, आर्टिकल 60, शेड्यूल से नहीं है वो जो। तो एलोकेशन ऑफ सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट 4 शेड्यूल से एलोकेशन होता है, ठीक है, देख सकते हो 4 शेड्यूल से एलोकेशन ऑफ सीट्स। तो आंसर्स डी, इट इज नॉट करेक्टली मैच, एलोकेशन ऑफ सीट्स ये तो सही है, फॉर्म ऑफ ओथ ये भी सही है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज ये गलत है, ये 5th शेड्यूल में है ना, तो ये सही होगा, ह्यूमन लिस्ट 7th शेड्यूल में ये सही है। इसमें लिस्ट वन लिस्ट में फोर्थ में काउंसिल ऑफ स्टेट्स, 6th शेड्यूल में क्या है, 9th में लैंड रिफॉर्म्स है, डी का 1 आएगा, डी का 1, ए का 3, तो आंसर सी, बी का 4, 6th का जो ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है, और सी जो है 8 वो लैंग्वेज से, 8 शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं, आप देख सकते हो। ए शेड्यूल में क्या है, लैंग्वेज, सीधे आप बी का 1 करो, दोनों ऑप्शन हैं। 7th शेड्यूल में क्या है, तो 10th शेड्यूल में डिफेक्शन है, एंटी डिफेक्शन लॉज है, तो 10, तो डी का 2, डी का 2 आंसर सी, सी का 4, सी में पोल्यूशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स, एंड 8 शेड्यूल 7th शेड्यूल में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। ये लिस्ट है, इसमें 7th शेड्यूल में लिस्ट दी है, यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये सेम इसी सेम क्वेश्चन है, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो। अब ये थोड़ा सा 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर्स रिफॉर्म, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। 9th शेड्यूल जो है ना, इट वाज फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो था कॉन्स्टिट्यूशन में 1951 में, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, तो उसमें जमींदारी एबोलिशन लॉज आए थे, ठीक है। तो ये to give constitutional protection state and land reforms laws has been included in the 9th schedule. Parliament of India can place a particular law in the 9th schedule of the Constitution of India, but it is placed in the 9th schedule it cannot be examined by any court and no judgment can be made on it. Only cannot be judgment तो नहीं होगा, क्योंकि judgment कर सकते हैं, तो कोई भी केस इज related to which schedule of Constitution of India, तो ये 10th शेड्यूल से रिलेटेड, सॉरी 9th शेड्यूल से रिलेटेड था। फाइल कोयलो केस, डेनमार्क केस which upheld the authority of judiciary has 9th schedule against violation of basic structure of constitution is also known as 9th schedule case, ठीक है। The provision of 3 legislative list is found in the following schedule of constitution part 7। यूनियन लिस्ट में कितनी एंट्रीज है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो, कि एग्जाम में पूछेंगे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनियन लिस्ट में देखो, आप इसको कैसे हम कर सकते हैं, मुझे नहीं पता है मैं कितने लिस्ट में, तो ये देखो यूनियन लिस्ट में सबसे ज्यादा होंगे, तो ठीक है। उसके बाद जो आएगा है ना, स्टेट लिस्ट में कम होंगे, सबसे लास्ट में जाएगा। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बनाएंगे तो 66 एंट्रीज होंगी, तो आंसर क्या होगा 1 CP 1 है ना, इसका ए और स्टेट का बी, कॉन्करेंट लिस्ट में सी, ए सी बी, ठीक है। यूनियन लिस्ट में 97 एंट्रीज हैं, स्टेट में 66 है, कॉन्करेंट में 47 है, ठीक है। अभी 52 हो चुके हैं और इसमें 59 है, तो अभी आप देख सकते हो एक इसमें एक लिस्ट बढ़ी है, और इसमें कुछ चीजें एंट्रीज जो थी वो कम होकर के और इसमें आ गई हैं कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इज सब्जेक्ट इज इन कॉन्करेंट लिस्ट। एंट्री 20 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, तो ये दोनों बना सकते हैं इसमें, स्टेट और केंद्र दोनों। इकोनॉमिक प्लानिंग जो है कॉन्करेंट लिस्ट में है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल लिस्ट, तो ये है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल कॉन्करेंट लिस्ट में है। सब कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या है, तो क्रिमिनल मैटर्स भी है। इसमें फॉलोइंग एंट्रीज सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड ट्रेड, कॉमर्स, अडल्ट, गुड, सक्सेशन, तो ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं है। एडल्ट्रेशन, फूड स्टफ एंड अदर गुड्स एंट्री 16 ऑफ अडल्ट्रेट, और आप देख सकते हो कि
क्या क्या इसमें है? इंडस्ट्री वेयर द कंट्रोल ऑफ सच इंडस्ट्री इंडियन लिस्ट इज डिक्लेयर्ड पार्लियामेंट बाय लॉ टू बी एक्सपीडिएंट। फूड स्टफ है, केटल फॉडर, रॉ कॉटन, ये सारी चीजें हैं। कॉमर्स नहीं है इसमें, है ना, इंक्लूडिंग कॉन्फ्रेंट। पर इसका ऑप्शन में आंसर इसने डी दिया था, इसका आंसर 2 और 3, 2 और 3 ही आंसर होगा पीसीस के लिए। खैर छोड़ो, जो भी हो, जो आंसर दे आयोग वही आयोग, अगर क्वेश्चन रिपीट होता तो हमें मानना होगा। Consider the following subject belonging to different list of Constitution of India. Which of the following subject belong to concurrent list? तो कॉन्करेंट लिस्ट, अच्छा लिस्ट में कौन कौन सी चीजें है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से आपको अगर एक भी आता होगा तो आप आंसर निकाल ले जाओगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, इनकम ऑन एग्रीकल्चर, टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और सेल, प्राइस कंट्रोल सॉरी। तो इसमें क्या क्या आएगा? 1 और 4, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ और प्राइस कंट्रोल। एग्रीकल्चर, इनकम ऑन एग्रीकल्चर, टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्या क्या हम देखते हैं इसमें, क्या क्या 7 शेड्यूल लिस्ट, इसमें क्या क्या लिस्ट में कॉन्करेंट लिस्ट में है। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल स्टेट लिस्ट, टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये प्राइस कंट्रोल कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। तो ऐसे है। Which of the following is not correctly matched? तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द कॉन्करेंट सेकंड शेड्यूल में ये नहीं है, एलोकेशन ऑफ सीट्स मिल के 4th शेड्यूल में है। Which of the following subject lies in the concurrent? एग्रीकल्चर, एजुकेशन है, एजुकेशन में स्टेट और केंद्र दोनों पे बना सकते। एजुकेशन एज इनिशियल स्टेट सब्जेक्ट वाज ट्रांसफर्ड टू कॉन्करेंट बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। By which amendment constitution the forest are list transferred from the state list to the concurrent list? 42nd Amendment Act. Which of the following is not correctly matched in the list? Forest जो है वो concurrent list, stock exchange concurrent, stock exchange जो है, post office saving bank are the subject to union list, while public health is a subject of state list, ठीक है। तो stock exchange नहीं है, stock exchange जो है वो union list में है, union list में। यूनियन लिस्ट में आप देख सकते हो क्या क्या है, सेंसस होगा यूनियन लिस्ट में 1 और 3, स्टेट लिस्ट में पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, कॉन्क्रीट लिस्ट में पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट स्पेस रिसर्च, सॉरी हाँ D2। अब ये देख सकते हो क्वेश्चंस है, IAS प्री में पूछा गया है 2012 में। Constitution of India have a bearing on education, directive principle of education for rural, urban, local bodies, 5th schedule, 6th schedule, 7th schedule। तो सब में है, सब में एजुकेशन की बात करी गई है। Constitution of 10th schedule relates to entity fiction, 10th schedule किससे है? entity fiction। Not included in union list in 7th schedule of Indian Constitution, not included, कौन सा इसमें इंक्लूड नहीं किया 7th schedule में? तो वह गैस, गैस नहीं इंक्लूडेड है। Which of the following is not included in union list in the Constitution of India? Agriculture. Which one of the following is included in the state list under 7th schedule of Indian Constitution? Railway police. Which of the following is not in the state list? में कौन सा नहीं है? रेलवे पुलिस नहीं है, केंद्र का है ये। पंचायती राज सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन स्टेट लिस्ट, ठीक है। और which of the following सब्जेक्ट इज इन लिस्ट 3 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये क्रिमिनल प्रोसीजर आएगा इसमें। मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन किस में है? लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट में है। विच ऑफ द लिस्ट 3 ऑफ 7 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? A and C, A and C दोनों सही है। द राइट ऑफ कमेंट इज इम्पोज टैक्सेस एंड फीस इज प्रोवाइडेड इन विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो टैक्स फ्री है सब किसमें? 7th शेड्यूल में है। Statement is correct as per the Constitution of India. Interstate quarantine is a union subject under the union, ठीक है। लैंड रिफॉर्म कम्स अंडर द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटिटी फिक्शन लॉ? 10th शेड्यूल है। इन कॉन्स्टिट्यूशन डिफिनेशन ऑफ प्लेस इन 10th शेड्यूल। और विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफर अ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड? 5th शेड्यूल में है ये। If a particular area is brought under 5th schedule of constitution, which of the following statement is can reflect the
तो इसमें था दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल, ठीक है। तो लैंड ये पीसा एक्ट के थ्रू आप देख सकते हो किया गया। Fifth schedule deals with the governance and protection of interest of this specific group people, scheduled tribes. Which schedule of in Constitution of India contains special provisions for administration and control of scheduled areas. तो ये शेड्यूल से हुआ था। Fifth and sixth in the Constitution of India are made to protect the interest of scheduled tribes. तो ट्राइब्स को प्रोटेक्शन के लिए बना। सिक्स्थ शेड्यूल में क्या क्या है, तो इसमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम की बात करी गई है, ठीक है। ये स्टेट याद है। प्रोविजन ऑफ शेड्यूल सिक्स्थ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ दिस स्टेट, तो मणिपुर। The sixth schedule of Constitution of India deals with the administration of tribal areas by which following state: Meghalaya, Tripura and Mizoram. The provision of sixth schedule of Indian Constitution are applicable to Tripura, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप देख सकते हो। Schedule areas within a state, the notification of an area as schedule area takes place through an order of president, ठीक है। Largest administrative unit forming the schedule area in the district and the lowest in the cluster of village and block. So, and the chief minister of concurrent list are required to submit annual report to the union home minister on the administration of scheduled areas in the state, ठीक है। तो Part 10th of Constitution 244 provide for a unique administration for some places classified as scheduled areas, tribal areas, ठीक है। As Part C of the 5th schedule of Constitution, the expression scheduled areas means areas the president may be ordered declared to be scheduled area। तो president declare करता है कोई भी area schedule होगा कि नहीं होगा, है ना, अनुसूचित क्षेत्र का होगा कि नहीं होगा। और the largest administrative unit forming the scheduled areas in the district and cluster of villages in the block is lowest। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है और दूसरा भी सही है, पर तीसरा ये स्टेटमेंट गलत होगा, है ना। गवर्नर हैज अ स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी रिगार्डिंग सच एरियाज, गवर्नर करता है, चीफ मिनिस्टर नहीं करता है, ठीक है। और नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इफ एन एरिया ऑफ स्टेट इज डिक्लेयर्ड स्टेट अंडर द फिफ्थ शेड्यूल, स्टेट गवर्नमेंट लूज इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इन सच एरिया एंड लोकल बॉडी अज्यूम टोटल एडमिनिस्ट्रेशन। The union government can take over the total administration of such areas। दोनों गलत है भाई, दोनों नहीं होता। अगर कोई एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट ले लेता है फिफ्थ शेड्यूल के अंदर, तो क्या क्या होगा, तो जो शेड्यूल एरिया है 15 ईयर की, इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट मेंबर इसका सारा मतलब पावर खत्म हो जाता है, वहां से वो सारा पावर रहता है। इट कंटिन्यूज एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पावर ही खत्म हो गई, वहां पे जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं वो कौन करेगा। What is the true relation to autonomous district? So each autonomous district council has 30 members. 24 members of autonomous district council are elected via voting and 6 are nominated by governor. Right to direct the act passed by Parliament of India in autonomous district of Assam lies with governor. तो इसमें ये 24 मेंबर्स तो नहीं है इसमें, है ना। इसमें 24 मेंबर नहीं होते, इसमें 30 मेंबर्स होते हैं एक्चुअली। तो इस वोटिंग एंड 6 आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। तो नॉट मोर देन 4% शैल बी नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। तो 4 से ज्यादा, है ना, नहीं गवर्न कर सकते। 6 नहीं होगा, यहाँ पे 4 होगा, इसलिए गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो पंचायती राज से रिलेटेड है। List of power, authority and responsibility which may be interested to the panchayat is given in the 11th schedule. How many items are there in the 11th schedule of the constitution? 29 items है। प्रीएम्बल की बात करते हैं। प्रीएम्बल में आप देख सकते हो, है ना, तो प्रीएम्बल तो उनको याद होना चाहिए। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among all the fraternity among the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. We in our Constituent Assembly this, है ना, 26th day of 1949 do hereby adopt, elect and give to ourselves this constitution। तो जो एक्स है ना, ये क्या कहता है, 26th डे ऑफ 1914, 26th डे ऑफ नवंबर 1949, यही बात बोला गया था इसमें।
तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था इस पे, इस दिन, ठीक है। माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिस्क्रिप्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग, प्रियम्बल में माइंड मेकर दिखता है, प्रियम्बल के मुंशी नहीं बोला था मेकर की, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है ये। माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्टेड इन द फॉलोइंग, प्रियम्बल में होता है, ठीक है। और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस लिबर्टी, तो कितने जस्टिस लिबर्टी की बात करते हैं, 3 5 2 1। जस्टिस, जस्टिस किसकी, सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, देखो जस्टिस की सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, ठीक है। जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 3 ये 5, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, 3 5 2, देखो यहाँ पे कैसे कूट बनाए इन्होंने, एंड 1 और ये 1, ठीक है ऐसे। अच्छा क्वेश्चन था ये। In the context of preamble of Indian Constitution, which of the following sequence is correct? Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic, ठीक है। अब आइए देखते हैं इधर, which among the following words were inserted preamble of Indian Constitution of 2042 Constituent Assembly, 1 and 2, 1 and 2, तो B है Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic। India declared the preamble of Indian Constitution Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic। करेक्ट सीक्वेंस क्या है, सोवरन, सोशलिस्ट, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, सो 1 2 CADB, CADB, सोशलिस्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, which of the following inserted the preamble of the Constitution of India through 47, तो ये सेक्युलर और सोशलिस्ट ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट में क्या क्या, सोशलिस्ट नहीं, सेक्युलर एंड सोशलिस्ट, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, क्या था, फंडामेंटल प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। Which of the following was not included in the preamble of the Indian Constitution 1975, इंटीग्रिटी नहीं जोड़ा गया था, तो बाद में जोड़ा गया, पहले से समथिंग सोशलिस्ट, सेक्युलर, ठीक है, 1 and 3, सिर्फ 1 and 3 जोड़ा गया था। अब कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोइंग क्या है, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। नॉन जस्टिसेबल, ये भी ठीक है, इट कांट बी अमेंडमेंट, नहीं अमेंडमेंट कर सकते हैं, प्रियम्बल कैन नॉट ओवरराइड स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी सही है। व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ प्रियम्बल, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल, ठीक है। अमेंडमेंट, प्रियम्बल ऑफ अमेंडमेंट बाय 42nd अमेंडमेंट, क्योंकि अमेंडमेंट कर किया गया था ना, तो इसीलिए यहाँ पे ये इट कैन नॉट बी अमेंडमेंट, जो क्योंकि 42वें संशोधन के तहत यहाँ पे अमेंड किया गया था। Which of the following words are not present in the preamble of Indian Constitution of Britain of 26 1949, 235, क्या, reliable, socialist, non religious, रिपब्लिक तो था, ठीक है। Term socialist was added in the preamble by the 42nd amendment. By the constitutional amendment was the term socialist concluded in the preamble 42nd amendment, और इसमें आप देख सकते हो सेक्युलर प्रेजेंट नहीं था, इंटीग्रिटी प्रेजेंट नहीं थी, सोशलिस्ट प्रेजेंट नहीं था, सिर्फ रिपब्लिक था, ठीक है। तो 1 3 2 1 2 3 नहीं थे, 1 2 3 नहीं थे, 4 था 47 से, तो वही है, सेम क्वेश्चन है, सेम चीजें हैं, ये सारे होंगे इसमें। और इंडिया सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सही है। इट वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय, ये नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया, लेकिन इट इज अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, 42nd अमेंडमेंट के बताया, ठीक है, दोनों सही है। India has people's sovereignty because the preamble of the constitution begin with the word "We the people of India", where the "We the people of India" has been used in constitution, तो ये कहाँ से किया गया है, preamble of constitution से। All individuals are fully and equally human, this principle is known as
यूनिवर्सलिज्म, यूनिवर्सलिज्म, ठीक है। करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ सेक्युलर इंडिया कि स्टेट हैज नो रिलीजन, देयर इज नो रिलीजन, स्टेट हैज नो रिलीजन। Which of the following is not mentioned in the preamble of Constitution of India? तो फेडरल नहीं मेंशन किया गया है। Which following is not mentioned in the preamble of Constitution? तो रिलीजियस जस्टिस नहीं किया गया है। और बर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर नॉट पार्ट ऑफ द preamble of enforcement of Constitution, उस टाइम पे नहीं था ये। With which part of the Indian Constitution has been described as soul of the Constitution? तो preamble को soul कहा गया था and heart and soul आर्टिकल 32 को कहते हैं soul of the Constitution, बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो उमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हॉरोस्कोप ऑफ के एम मुंशी ने हॉरोस्कोप कहा है इसको। सेक्रेट डॉक्यूमेंट कहा गया है बी आर अम्बेडकर के द्वारा। नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल, तो कौन सा पार्ट? बारी यूनियन में यूज किया गया कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। Which of the following Supreme Court held that the preamble was forms part of the Constitution? तो ये क्या किसमें होगा? बम्बई, एसआर बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कि प्रियम्बल इसमें क्या थे बेरू बारी यूनियन में कि पार्ट नहीं है, इसमें पार्ट है, ठीक है। Which of the following cases the Supreme Court regarded preamble as a part of basic structure of Constitution? तो क्या है? केशवानंद भारती। Ideas of objective outline the preamble of the Indian Constitution have been further elaborated in chapter DPSP and fundamental duties. Objective of Indian Constitution is reflected in which of the following? Preamble of Constitution. How many type of justice has been enshrined in the preamble of Constitution of India? 3. 3 justice है ना, social, economic and political. सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये डी वाला, सॉरी। डी ऑप्शन सही होगा। इकोनॉमिक जस्टिस प्रीएम्बल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है और प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पार्ट्स, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये आईएएस प्री में। Preamble given the Constitution is not enforceable in courts. Important have utility describe the aim of governance help to give a judicial meaning to a constitution code. तो ये तो आंसर गलत हो गया ये, क्योंकि आपका सही दिए नहीं है। Social equality is not guaranteed in our social equality already exists in our social equality is guaranteed in our constitution. तो ये equality तो ही आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक दिया गया है ना। तो बस ये रहा। और आज गवर्नेंस सिस्टम इसमें क्या है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैज बीन असाइन्ड, ये तो सेम वही क्वेश्चंस हैं। गवर्नेंस सिस्टम, स्टेट कमेटी ऑफ, इसमें बाकी तो कल करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो, हैव अ गुड डे।